नील क्या करते हैं, अपने बाइक का जो पेट्रोल वाला पाइप होता है उसे निकालकर अपने मुंह में लगा के पेट्रोल खींचने का ट्राई करते हैं। बट वो क्या देखते हैं कि पेट्रोल की जगह पे तो पूरा खून आ रहा है। आगे नील के साथ जो जो घटनाएं घटती हैं ना, वो सुनकर आप अंदर से पूरा कांप जाओगे, आपकी नींद उड़ जाएगी। हिमाचल के रहने वाले नील बताते हैं, भैया जब भी मैं स्कूल में था तो मेरे 2 दोस्त हुआ करते थे, अभी भी वो दोस्त हैं। हमारा 3 जन का एक ग्रुप था और वो हम तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त स्कूल टाइम में हुआ करते थे। तीनों का नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक का तो नाम नील रहता है, दूसरे का नाम रहता है ओजस एंड तीसरे का नाम रहता है प्रियांश। जब भी ये स्कूल में होते हैं, ये तीनों जन का जो ग्रुप रहता है ना, बहुत ही बेस्ट ग्रुप रहता है। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। इनका जब भी स्कूल कंप्लीट हो जाता है तो कोई दिल्ली चला जाता है अपना पढ़ाई करने के लिए, कोई चला जाता है बेंगलोर पढ़ने के लिए, और 2-3 साल हो जाता है ये कभी मिलते नहीं हैं। और फ़ोन पे इनकी रेगुलर बातचीत होती रहती है। और एक टाइम आता है जब भी जो नील रहते हैं, इनके कॉलेज की छुट्टी होती है, ये अपने घर पे आते हैं, अपने होम टाउन आते हैं। और उसके कुछ दिन बाद इनके जो दोनों दोस्त थे, ओजस और प्रियांश, इनके भी कॉलेज की छुट्टी होती, ये भी अपने होम टाउन आते हैं। तो तीनों बात करते हैं, यार भाई मिलते हैं, काफ़ी साल हो गए हम एक दूसरे से मिले नहीं हैं, तो टाइम निकाल के कहीं चलते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं। तो उसी बीच में ओजस बोलता, भाई इस बार मेरा जो बर्थडे आ रहा है, मई में मेरा बर्थडे आ रहा है, इस बार मैं अपना बर्थडे घर पे मैं मना रहा हूँ, क्योंकि फैमिली सब बोल रहे कि आप हर बर्थडे में अपने दोस्तों के साथ मनाते हो, आप हॉस्टल में मनाते हो, कॉलेज में रहते हो, वहाँ पे मनाते हो। इस बार का बर्थडे आपका घर पे मनाया जाएगा, आप फैमिली के साथ मनाओगे अपना बर्थडे। तो ओजस बोलता, हाँ यार मॉम डैड भी सही कह रहे हैं और भाई बहन भी सब हैं, ये भी सब सही कह रहे हैं, मैं हमेशा तो मैं अपना बर्थडे बाहर ही मनाता हूँ। इनके मॉम डैड जो रहते हैं, इनके मम्मी पापा बोलते हैं कि आपके जो दोनों दोस्त हैं ना, उनको एक काम करो, घर पे इनवाइट करो आप अपने बर्थडे में, और उसी बहाने मिल भी लेंगे और आपका बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे। ओजस बोलता, हाँ ये प्लान तो काफ़ी अच्छा है। तो ओजस क्या करता है, एक एक करके दोनों जन को कॉल लगाता है और बात करता है, पूरा सिनेरियो बताता है कि भाई देख ऐसा ऐसा है, और मम्मी पापा बोल रहे हैं कि इस बार का बर्थडे घर पे मनाओ और अपने दोस्तों को घर पे बुला लो, तो मुलाकात भी हो जाएगी और बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। दोनों जन ओके हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, हाँ भाई हम लोग आपके बर्थडे में आ जाएंगे। अब आता है बर्थडे वाला दिन। जो ओजस और जो प्रियांश का घर का जो डिस्टेंस रहता है वो अराउंड 7 से 8 किलोमीटर का रहता है। यहीं पे जो नील का जो घर है ओजस के घर से, और नील के घर का डिस्टेंस जो रहता है वो 20 से 25 किलोमीटर का रहता है। बट ये 20 से 25 किलोमीटर के बीच में एक ऐसा 10 से 15 किलोमीटर का पैच आता है जो थोड़ा फॉरेस्ट टाइप का पड़ता है और पहाड़ी एरिया आता है। यहीं पे उसके साथ जो घटना होती है ना, आगे आप सुनोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो क्या करता है वो, अपना 7 बजे तक यहाँ पे ओजस के घर पे नील आ जाता अपनी बाइक लेके, अपने मम्मी पापा से परमिशन लेके। मगर एक चीज़ यहाँ पे उसके पापा बोलते हैं, कुछ भी हो जाए तू रात नहीं रुकेगा वहाँ पे, 9-10 बजे तक तू घर पे आ जाना किसी भी तरह से, तुझे रात वहाँ पे नहीं रुकना है। यहाँ पे नील के जो पापा रहते हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर कि रात भर तू बाहर नहीं रह सकता, हमेशा तो तू बाहर रहता, अभी जब भी आया है तो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर, हमारे साथ रहे। तो वो बोलता है ठीक है। तो ये आते हैं, केक वगैरह कट करते हैं, सब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं, और ओजस की जो फैमिली रहती है इनके साथ सब एक साथ बैठ के हॉल में बहुत सारी बातें करते हैं, डिनर करते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं। इसी सब बीच में टाइम हो जाता है 10। तो ओजस की जो फैमिली रहती है वो बोलती है कि बेटा अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, रात काफ़ी हो चुकी है, आप लोग भी बाजू वाले रूम में सो जाना। यहाँ पे जो ओजस का घर रहता है वो 2 फ्लोर का रहता है। फर्स्ट फ्लोर पे उनकी पूरी फैमिली रहती है, एंड जो ग्राउंड फ्लोर जो रहता है वो रहता है, मतलब गेस्ट वगैरह आ गए, मेहमान वगैरह आते हैं तो वहाँ पे रुकते हैं, और कोई काम ऐसे छोटा मोटा कुछ इवेंट रहा तो नीचे के फ्लोर पे वो लोग मनाते थे। तो वो ऐसे बोल के चले जाते कि बाजू वाले कमरे में आप लोग सो जाना, और इतने टाइम किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सब बोलते हैं हाँ आंटी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है आंटी, और वो जो बोल ठीक है मम्मी पापा ये लोग रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। उसके बाद ये लोग फिर अपनी असली पार्टी एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रियांश रहता है वो अपने साथ 2 बियर की बोतल लेके आता है, चोरी छुपे डिग्गी में बाइक के रख के लेके आता है। क्योंकि 2 इसलिए लाता है क्योंकि जो नील रहता है वो ड्रिंक वगैरह नहीं करता है, कभी उसने किया नहीं और अभी भी वो नहीं करता है,
जब भी मुझे नील का मैसेज आया तो बता रहे थे भैया मैं अभी भी ड्रिंक नहीं करता हूँ। तो ये लोग अपनी पार्टी इंजॉय करते हैं। उसके बाद इसी सब बीच में ना कब टाइम निकल जाता है इनको पता ही नहीं चलता। अचानक से नील की नज़र घड़ी पे पड़ती है। बोलता है भाई मेरे को घर पे जाना होगा क्योंकि अभी टाइम जो हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं और पापा मुझे बोले थे कि 10 बजे से पहले पहले तू घर पे टच होएगा। अगर आज नहीं गया ना तो फिर नेक्स्ट टाइम से मुझे कहीं जाने नहीं देंगे। शाम को शाम होती ही मुझे घर से बाहर निकलने तक नहीं देंगे। मेरे पापा ने बोल के भेजा है। तो यहाँ पे दोनों थोड़ा कन्विंस करने का ट्राई करते हैं, बट जो नील रहता है बोलता है नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा। प्रियांश बोलता है ओजस नील को जाने दे यार, सच में इसके पापा थोड़ा सा हैं स्ट्रिक्ट हैं तो इनको जाने दो। तो नील यहाँ पे सबको बाय बाय बोलता है, गले वले मिलता है, फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल जाता है अपनी घर की तरफ। अभी नील को निकले ओजस के घर से 15 से 20 मिनट हुआ रहेगा। ये अराउंड 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए रहते हैं। ये बताते भैया जो वो पैस था ना 10 से 15 किलोमीटर थोड़ा पहाड़ी एरिया पड़ता और थोड़ा वहाँ पे फॉरेस्ट टाइप का है, एकदम घना जंगल भी नहीं है और एकदम ओपन एरिया भी नहीं है। वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे है, पेड़ पौधे हैं, झाड़ वगैरह है। तो वो रास्ता रात में क्या होता है काफ़ी सुनसान हो जाता है, वहाँ पे बहुत कम लोग आते जाते हैं। जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, जैसे मैं उस वाले पेज पे एंटर करता हूँ, मुझे एंट्रेंस पे ही थोड़ी दूर पे मुझे एक लड़का हाथ देता है रुकने के लिए। तो मेरे दिमाग में ये क्लिक होता है कि रात के 11:30 बजने को आया, इस समय यहाँ पे लिफ्ट कौन मांग रहा है। तो ये क्या करता है नील अपनी गाड़ी को और फास्ट कर लेता है, एक्सीलेटर देके और भगा लेता है कि मैं नहीं लिफ्ट दूंगा, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, रुकना सेफ़ नहीं है। और ऐसी जगह सच में रात के टाइम पे कोई भी रहेगा हेल्प नहीं करना चाहेगा, वो सोचेगा पता नहीं कोई ट्रैप भी हो सकता है। तो नील यही सोच के अपनी गाड़ी आगे भगा लेता है। अराउंड 3 से 4 किलोमीटर और वो अंदर गया ही होगा, बीच रास्ते में वो देखता है एक लड़की खड़ी है और दोनों हाथ ऐसे ऐसे करके, मतलब बीच रोड के बीच में खड़े होकर दोनों हाथ से ऐसे ऐसे करके रोकने का ट्राई कर रही है। नील दूर से देख रहा है, नील की जो गाड़ी की लाइट है उसके ऊपर पड़ रही है। तो वो नील थोड़ा बाइक स्लो करके लेफ़्ट राइट काटता है तो लेफ़्ट राइट भी वो मूव करती है लड़की। इसको मजबूरी में गाड़ी रोकना ही पड़ता है। तो लड़की बोलती है आप मुझे आगे तक ड्रॉप कर दोगे, आगे जो गाँव है मुझे वहाँ पर जाना है। तो नील को क्लिक होता है रात के 11:30 बजे आप यहाँ पे इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो और आपके साथ कोई क्यों नहीं है। तो ये बोलती है मेरे हस्बैंड पीछे अपनी गाड़ी बनवाने गए हैं, ख़राब हो गई थी और मुझे आगे उन्होंने बोला कि आप चलो मैं आता हूँ गाड़ी बनवा के। तो क्या आगे आप गाँव तक मुझे छोड़ दोगे, बहुत एहसान होगा, मैं फंस चुकी हूँ। तो नील सोचता है यार बात करने में ओके ठीक ठाक है, बैठा लेता हूँ, क्या ही जाता है, जा रहा हूँ उधर गांव में, छोड़ दूंगा इसको गांव के पास में। तो ये बैठाता है और नील बताते हैं कि मैं जैसे उसको अपनी गाड़ी पे बैठाया, थोड़ी दूर गया, मुझे फील हुआ कि गाड़ी को मैं एक्सेलरेट तो कर रहा हूँ बट गाड़ी की स्पीड नहीं पकड़ रही है और इंजन पे बहुत ज़्यादा जो है वेट आ रहा है, भारी भारी सा लग रहा है, इंजन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। बट गाड़ी को मैं थ्रोटल एक्सीलेटर जितना दे रहा हूँ उतने वाइब्रेट कर रही है गाड़ी और भाग नहीं रही है। नील बताते हैं कि मैंने सोचा कि शायद कि मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ और इसके वजह से ऐसा मेरे को फील हो रहा है। बट ये जो नील का फील था भाई, ये ना वो रियल वाला था, ऐसा नहीं कि गाड़ी का एक्सीलरेट कर रहे हैं तो गाड़ी भाग नहीं रही, एक कुछ माजरा और ही था। आगे अभी आपको मैं सुनने को मिलेगा, मैं आपके आगे आपको बताऊंगा। तो बताते भैया मैं 5 किलोमीटर अपनी गाड़ी चलाया हूँगा, गाड़ी मेरी अचानक जो रहती है बंद हो जाती है और बंद हो जाती है तो मैं गाड़ी अपनी साइड में रोक देता हूँ और मैं अपनी जो मेरी टर्न लाइट होती है वो दोनों मैं ऑन कर देता हूँ। और मेरी टर्न लाइट जो है वो ब्लिंक नहीं करती, ऑन ऑफ नहीं होती, वो कंटिन्यूसली ऑन ही रहती है। मोस्टली लोग ऐसे करा के चलते अपने बाइक में कि एक बार प्रेस करते चारों लाइट एक साथ जलती है और ब्लिंक नहीं करती, ऑन ऑफ नहीं होती, ऑन ही रहती है। तो मैंने वो ऑन किया और मोबाइल का फ्लैश ऑन किया तो मैं प्लग वगैरह गाड़ी का निकाल के साफ़ कर रहा हूँ। बट सब कुछ सही है, किक मार रहा हूँ नहीं स्टार्ट हो रही है, सेल्फ मार रहा हूँ नहीं स्टार्ट हो रही है। तो मैंने ऐसे गाड़ी को थोड़ा सा हिलाया तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे गाड़ी में फ्यूल बहुत कम है। और जब भी मैं घर से निकला था अराउंड मेरी गाड़ी में आधी टंकी कितना तेल मैंने पाया था कि मेरे गाड़ी में आधी टंकी के जितना तेल भरा हुआ है।
और इतने में मैं 20 किलोमीटर जाऊँगा, 20 किलोमीटर आऊँगा और बहुत सारा फ्यूल बचेगा भी मेरी गाड़ी में। तो इनको रियलाइज़ होता है कि गाड़ी का तेल इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो सकता है। ये सोचते हैं कि जब भी मैं ओजस के घर पे बाहर गाड़ी खड़ी किया था शायद कि कोई निकाल लिया हो। पहले कैसे गाड़ियाँ आती थी ना, जो पेट्रोल का पाइप होता है ना वो बाहर से दिखता था, ईजिली कोई भी रिमूव करके पेट्रोल निकाल सकता था। आजकल की गाड़ियों में फ्यूल वाला पाइप जो होता है अंदर होता है, बट पहले की गाड़ियों में बाहर रहता था। बताते हैं कि मैंने सोचा कि कोई निकाल लिया होगा, तो मैं क्या करता हूँ, पाइप निकालता हूँ और उसके बाद ऐसे उसको नीचे की साइड पुश करता हूँ कि फ्यूल आए, तेल आए, बट नहीं आता है तो फ्लैश जला के मैं मुँह से ऐसे खींचता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ कि मेरे अंदर, मुंह के अंदर तो कुछ तो आ रहा है, बट ये फ्यूल नहीं है, फ्यूल की गंध नहीं है। ये फ्लैश जलाते तो देखते कि इनके मुंह के अंदर से पूरा ब्लीडिंग हो रहा है और पाइप से पूरा ब्लेड आ रहा है। ये देख के भाई नील की पूरी हालत ख़राब हो जाती है, एकदम इनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। और वो जो लड़की थी वो बाइक से 4 से 5 कदम जितना दूर खड़ी होके एक टक जो है नील को देखे जा रही है, एकदम पूरा वियर्ड तरीके से। एक होता है नॉर्मल लुक देना ना, वो एकदम वियर्ड तरीके से देखे जा रही है। और नील देखते कि वो बहुत ही एकदम अजीबोगरीब फेस रिएक्शन बना के मुझे देख रही है और ये पूरा हिल जाते हैं। ये जल्दी जल्दी पूरा साफ करते हैं और उधर से आवाज़ आती है, आज तो तू बच गया मगर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत टाइम बाद तो किसी ने मुझे लिफ्ट दिया है अपने बाइक पे। तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं तुझे हाथ नहीं लगा सकती, मगर मैं आज नहीं तो कल तुझे ज़रूर अपने साथ लेके जाऊंगी। बस उसके बाद क्या था, ये सुनना था नील की तो भाई पूरा हालत ही ख़राब हो गई एकदम से। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ घटना घटी है या आपके जानने में ऐसी कोई घटना घटी है तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है राम ट्रैवलर 96। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके भेजी गई स्टोरी पे बनाऊँगा और हम अपने इस चैनल पे डेली एवरी डे हॉरर स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। इतना बोलती है ये पूरा कांप जाता है, बट वो चाहकर भी नील को हाथ नहीं लगा सकती थी। क्यों, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या करता है, भागने का ट्राई करता है नील, बट वो भाग भी नहीं पाता भाई। वो भागना चाहता है, ऐसा होता है ना, हम भागना चाहते हैं सपने में बट भाग नहीं पाते। सेम चीज़ उसको रियल लाइफ में वो फेस कर रहा था। ऐसा जैसे वो एक सर्कल में कैसा हो गया है, उसके पैर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, कितना भी दम लगा रहा है वो भाग नहीं पा रहा है। और ये जो लड़की थी ये अब अपने असली रूप में आती है। नील बताते हैं कि मैंने देखा उसके यहाँ नाक से पूरा ब्लीडिंग हो रहा है, ये जो टुड्डी होती ये पूरा फटा है, यहाँ से पूरा ब्लीडिंग हो रहा है, दांत ऐसे 4-4 इंच बाहर आ रहे आगे के। पूरा बोल रहे, ये मंजर देख के ऐसा लग रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है और मैं चिल्लाना भी चाह रहा हूँ, चीखना भी चाह रहा हूँ, मेरे अंदर से आवाज़ ही नहीं निकल रही है, मेरे गले में मेरी आवाज़ दम तोड़ दे रही है, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। और फिर मैं देखता हूँ कि उसके जो हाथ के नाखून हैं और उंगली जो है ऐसे बढ़ते हुए आ रही, मेरे गले के पास आके रुक जा रही है। वो पकड़ने का ट्राई कर रही मगर मुझे पकड़ नहीं पा रही है। भाई साहब ये लाइन मैं पढ़ा ना जब भी, कसम से मैं बता रहा हूँ मैं पूरा अंदर से हिल गया। उसके बाद वो बताते हैं कि वो ऐसे अपना पूरा ये जो फेस है ना, ये ओपन यहाँ का ये पूरा जबड़ा ऐसे पूरा खुल जाता है और पूरा ऐसे एक फ्लो में पूरा ब्लीडिंग पूरा खून ही खून होने लगता है। बोलते इसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहता। जब मेरी आँख खुलती है तो मैं एक बाबा मेरे सामने खड़े रहते हैं। होता क्या है, ये मंजर देखने के बाद नील जो रहता है बेहोश हो जाता है पूरी तरह से, इसको कुछ भी होश नहीं रहता। सुबह के 5 बज रहे होते हैं। वो जो लड़की थी बोल रही थी पास के गांव में मुझे जाना है, उसी पास के गांव में एक मंदिर रहती है। तो बाबा उस मंदिर में डेली अपने गांव से जाते हैं पूजा करने के लिए। सुबह सुबह 5 बजे उठ के वो जाते हैं। गांव में अक्सर लोग क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, दिन निकलने से पहले जाके पूजा पाठ करके चले आते हैं। तो बाबा अपना पूजा का सामान लेके, गंगा जल वगैरह लेके जाते हैं। तो ये देखते हैं कि
बाइक साइड में खड़ी है, बाजू में एक लड़का गिरा है, ऐसा लग रहा है कि सो रहा है वो। तो ये जाते हैं, हिलाते डुलाते बुलाते हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। तो बाबा समझ जाते हैं कि ये बेहोश है। तो गंगा जल लेते हैं, पूजा पाठ के लिए वो जा रहे होते हैं, गंगा जल लेके जाते हैं। लोग गंगा जल को भी चढ़ाते हैं जब भी मंदिर जाते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में गंगा जल वगैरह सब चढ़ाते हैं। तो ये क्या करते हैं, थोड़ा सा गंगा जल लेते हैं, उसके फेस पे ऐसे मारते हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसे हिलता है, ऐसे फेस रिएक्शन ऐसे उसका आता है। उसके बाद ये थोड़ा और ज़्यादा लेते हैं, मारते हैं। उठ के नील अचानक से बैठ जाता है और बोलता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो बाबा बोलते हैं, अरे शांत शांत शांत, क्या हो गया आपको, आपको कौन मार रहा है, कौन आपको परेशान कर रहा है। तो एकदम से ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके बाबा को घूर के देखने लगता है। तो थोड़ा टाइम वहाँ पे बाबा रुकते हैं, उसको बोलते हैं, शांत हो जाओ, पास में मंदिर है, मैं वहाँ पे पूजा करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। तो जब ये थोड़ा सा नॉर्मल होता है तो बट एक तब भी इसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। ये देख के बाबा बोलते हैं, आप आगे पकड़ो, पीछे से मैं गाड़ी को धक्का लगाता हूँ। बाबा धक्का लगाते हैं और धक्का लगाते लगाते मंदिर लेके जाते हैं। वहाँ पे नील को बैठाते हैं, गाड़ी साइड में लगवाते हैं। नील बैठता है, मंदिर के बरामदे में बैठता है। बाबा जाते हैं, पूजा पाठ करके आते हैं, इसको पानी देते पीने के लिए, प्रसाद देते हैं खाने के लिए। ये खाता है, तब जाके थोड़ा नॉर्मल होता है। फिर पूछते हैं कि आखिर वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था, तुम वहाँ बीच रोड पे बेहोश पड़े मिले मुझे, आखिर हुआ क्या था। तो वो सारी स्टोरी बताने लगता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटा है। तो बाबा बताते हैं, तुम बहुत किस्मत वाले हो, आज तक उस रोड पे जिस किसी से वो औरत, वो लड़की और या वो लड़का मिला है ना, वो कभी जिंदा बचा नहीं है। या तो मर गया है खाई में गिर के, या तो पूरी तरह से पागल हो गया है। ये सुनकर नील पूरा वापस से पसीना पसीना हो जाता है। ऐसे डरते डरते पूछता है कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था बाबा। वो बताते हैं कि एक टाइम था, मतलब आज से कुछ साल पहले, एक मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ बाइक से आ रहे थे। उनकी बाइक जो होती है डिसबैलेंस होके खाई के अंदर चली जाती है और दोनों की ऑन द स्पॉट डेड हो जाती है, जगह पे वो लोग डेड हो जाते हैं। और बताते हैं वो एरिया जो आता है पूरा, वो पूरे प्लेस पे इनकी जो आत्मा है पूरा हॉन्ट करती है, घूमती रहती है इनकी आत्मा। रात में वो कोई क्रॉस करता नहीं रोड। और जाते हैं तो लोग 2-3 जन के 4 जन के ग्रुप में जाते हैं। और तुम बहुत लकी हो कि तुम बजरंगबली का लॉकेट पहने हो, शायद इसके वजह से वो तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अगर तुम बजरंगबली का ये लॉकेट नहीं पहने होते तो आज तुम यहाँ पे नहीं होते, खाई के अंदर मिलते तुम, और तुम्हारी डेड बॉडी और बाइक तुम्हारी रोड पे मिलती। ये सुनते ही ना नील वापस से पूरा कांपने लगता है। बाबा उसके पास बैठते हैं, बताते हैं, आप बजरंगबली के भक्त हो। वो बोलता है, हाँ बाबा, मैं बजरंगबली को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, और आज जो मेरी जान बची है बजरंगबली के वजह से ही बची है। और ये लॉकेट जो है, मैं मंदिर गया था हनुमान जी के, वहाँ से मैंने लिया था और जब से मैंने इसको पहन के रखा है। तो बाबा बोलते हैं, आज के बाद कभी भी इस जगह से रात को अकेले मत गुजरना। वो भाई बोलता है, बाबा आज के बाद मैं कभी रात में अकेले निकलूँगा ही नहीं। फिर किसी तरह से ये नॉर्मल होता है, अपने घर जाता है। इसके जो पापा रहते बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि तुझे मैंने बोला था ना कि तू 10 बजे तक आ जाना, इतना लेट क्यों आया तू सुबह को, और मैं तुझे मना किया था रात में रुकना नहीं है, ना तो फ़ोन उठा रहा है। हम लोग कितना डर गए थे, पता नहीं तेरे साथ क्या हो गया वहाँ पे, या तू रुका नहीं रुका, आ रहा है नहीं आ रहा है, हमारे तरह तरह के हमारे दिमाग के अंदर ख्यालात चल रहे हैं। ये बोलता है कि पापा ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई थी। ये सुनते ही ना इसके पापा जो इसके ऊपर भड़के ना, इतना सुनाए, बताते भैया कि मैं उस दिन से अभी तक कभी भी रात में अकेले निकला नहीं हूँ, और मेरे घर वाले हमेशा मना करते हैं रात में तू कभी अकेले नहीं जाएगा। तो ये थी यार आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके साथ ऐसे कोई घटना घटी है, और या तो आपके जानने में कोई ऐसी घटना घटी है, तो वापस से मैं बोल रहा हूँ, ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपकी स्टोरी डेफिनेटली कवर करूँगा। और डेली हमारे इस चैनल पे हॉरर स्टोरी आती रहती है, एवरी डे, एक भी दिन गैप नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।